ये लो अहमद पैसे, और अपने अब्बू को याद से बता देना कि मुआज भाई हर बार की तरह सदके के पैसे दे गए हैं। जी ठीक है मुआज भाई, बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारे घर का सर्कट चल जाता है। बाकी इसका मैं बता दूंगा अबू को। और रुको तो सही 1 मिनट, इधर आओ। बिलाल भाई, जी माज भाई ओके हो गया। ठीक है फिर अहमद। वाह यार, बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई है तुमने। तस्वीर तो अच्छी है, पर अभी मैंने भी उमर को ज़कात देनी है, तूने भी ऐसी बनानी है। ओह शुक्र है उमर, तुम इधर ही मिल गए, हम तो तुम्हारी तरफ ही आ रहे थे। जी बिलाल भाई बताएं। यार ये तुम्हें ज़कात देनी थी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आप कितने अच्छे इंसान हैं। हम गरीबों का कितना ख्याल रखते हैं। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। माज भाई ठीक है बिलाल भाई, चलें अब। अरे वाह, क्या तस्वीर आई है बिलाल भाई, यार कमाल आदमी हो आप। बड़े खुश खुश लग रहे हो आज तो, क्या बात है? पता है क्या, गरीबों की मदद करके दिल को खुशी होती है, लेकिन आपको इस बात का क्या पता, आपने कौन सा कभी किसी की मदद की है। अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने नहीं कभी देखा कि आपने कभी किसी गरीब की मदद की हो। मेरे भाई इतना भी कंजूस नहीं बनते होते, गरीबों को पैसे देने से कम नहीं होते, उल्टा बढ़ते हैं। अब हमें देख लो, हम आपके जितने अमीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम गरीबों की हर माह मदद करते हैं। नहीं यकीन तो ये देख लो, बिलाल भी दिखाना। अच्छी बात है अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन जो हर जुम्मे की रात को मैं काम करता हूँ ना, वो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। यार ये ऐसा क्या करता है जुम्मे की रात को? पता नहीं, तजस्सुस में डाल गया, आखिर ये करता क्या है। वैसे आज जुम्मे की रात है, पता ना करें, इसका पीछा करते हैं। आ जाओ। चलो। ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लीजिए। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे। अगर पीछा ना करते हमें पता नहीं चलना था कि तुम्हारा इधर चक्कर चल रहा है। बोलिए तो तुमने मौलियों वाला बनाया हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, टोपी पहनी हुई है, और अपने काम चेक करो, अस्तगफिरुल्लाह। और वैसे भी तुमने कभी किसी गरीब की मदद तो की नहीं है, और यहाँ तोहफे देते फिर रहे हो। बड़े अफसोस की बात है, बगैर सोचे समझे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया तुम लोगों ने मुझ पे। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। पता भी है मैं किन लोगों के घर तोहफे दे रहा हूँ। ये सादात का घर है, आले रसूल का घर है। और पता है मैं इन लोगों को तोहफतन ही क्यों पेश करता हूँ, क्योंकि सैयद ना तो ज़कात ले सकता है और ना ही सदका, और ना ही ये किसी से पैसे मांगते हैं। हमें खुद इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह बाकी लोगों की आप लोग खिदमत करते हैं, इस तरह सादात की भी किया करें। लेकिन जो तरीका कर आप लोगों का है ना, सेल्फियाँ लेना, ये बहुत गलत तरीका है, इससे बचें। और अगर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि अगर आप करबला में होते तो क्या इमाम हुसैन की मदद करते, क्या उनको अपने घर पेश करते? आप लोग यकीनन नफ़ी में जवाब नहीं देंगे, पॉजिटिव में जवाब देंगे। तो यार आज भी उनकी औलाद जिंदा है, उनकी मदद करें और सरकार की दुआएं लें। आपको नहीं पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले रसूल के बारे में क्या फरमाया? जो मेरे अहले बैत में से किसी के साथ अच्छा सलूक करेगा, मैं क़यामत के दिन उसका बदला उसे खुद अता करूंगा। दानिश भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें सादात की भी मदद करनी चाहिए, और जो तरीका आपने बताया वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो खुद से मदद नहीं मांगते। बिलाल भाई आइंदा से सादात की भी खुसूसी मदद करनी चाहिए। जी माज भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला आप दोनों से राजी हो। ठीक है चलता हूँ मैं। मेरा दावा है अगर आप सादाते कराम की खिदमत को अपना मामूल बना लेंगे तो आपसे अल्लाह भी राज़ी होगा और उसका रसूल भी। प्यारे दोस्तों, इस मैसेज को सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें और हमें YouTube पर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।